और इस चुनाव में ये तमाम ऐसे कार्यकर्ता हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं और राष्ट्रीय पार्टी जिसका नेतृत्व नड्डा जी अध्यक्ष के रूप में करते हैं और उत्तर प्रदेश में स्वतंत्र देव सिंह जी हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे वाराणसी के लोकसभा के सदस्य निर्वाचित हैं। तो हम लोगों को तो बहुत खुशी है, सबको खुशी है साथियों को कि पहली बार एक राष्ट्रीय पार्टी में ये सब शामिल हो रहे हैं। और लोकतंत्र में ना कोई राजा ना कोई रानी, लोकतंत्र की यही कहानी है। अभी तक तो उस पार्टी में थे जिसमें अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष होता था, अब तो ये कि साधारण सा कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है और राष्ट्र के बढ़ाने के लिए अपना योगदान दे सकता है, काम करने का मौका मिल सकता है। तो ये आज 17 फरवरी 2022 बहुत शुभ दिन है, खुशी का दिन है और सारे के सारे जो कार्यकर्ताओं ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, हम सब लोग उनका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि इस विधानसभा के चुनाव में जो है 2022 के चुनाव में नगर की तीनों सीट जीतेगी, गांव की सारी सीटों को विजय प्राप्त करेंगे और फिर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कितनी संख्या में आज सपा के कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन किए? काफ़ी हैं, करीब आप समझिए कादीपुर के हैं, गांव के लोग हैं और ज़्यादातर शहर के लोग हैं, शिपुरवा के हैं, नारूपुर के हैं, बिरदोपुर के हैं, फिर छित्तूपुर से हैं और रानीपुर के हैं, जक्खा के हैं, अनेक कार्यकर्ता जो ज़मीन पर हैं। और बीजेपी की नीतियों में कितना फर्क देखते हैं? देखिए फ़र्क तो बहुत है, अब समाजवाद तो ढूंढना पड़ रहा है ना, कहाँ है समाजवाद। हम लोगों ने सोशलिज्म पढ़ा था, डॉक्टर लोहिया सोशलिस्ट लीडर थे, राजनारायण जी सोशलिस्ट लीडर थे। अब जो नई समाजवाद की बात आ रही है उसमें सब कुछ है, समाजवाद नहीं है। हम तो देखते हैं कि इस इलाके में पूर्वांचल में खास करके, वैसे तो पूरे प्रदेश में, लेकिन पूर्वांचल में भाजपा आगे रहेगी और जो परिस्थितियां हैं, जो सामाजिक समीकरण बने हैं वो तो आगे बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है और फिर भी भारी बहुमत से सरकार बनेगी। सब कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और भाजपा को हर अपने क्षेत्र में पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा वोट की संख्या से जिताएंगे। बड़ी संख्या में सपा के कार्यकर्ता बीजेपी में आ रहे, क्या सपा को एक बड़ा नुकसान होगा? अब ये तो वही बता सकते हैं, इसका अनुभव तो हमें नहीं है। अब जो अनुभव है वही बताएंगे। सपा में देख लीजिए आप, पुराने कार्यकर्ताओं को टिकट मिला नहीं, जो लोग लगे थे ज़मीन पे जुड़े थे सबको निराश होना पड़ा और जो टिकट मिला है आपके सामने आया है वो तो ऐसे लग रहा है जैसे वॉकओवर दे दिया है। ये वॉकओवर है एक तरह से। अब मैं नाम लेकर नहीं कहूँगा, लेकिन 15 दिन से लखनऊ में सारे कार्यकर्ता जाकर जमे हुए थे, किसी से बात हुई किसी से नहीं हुई, सब निराश लौटेंगे। देखिएगा चेहरे बुझे हुए हैं, मनोबल गिरा हुआ है, अधिकांश का यही है। मैं व्यक्तिगत रूप से किसी की खिलाफ नहीं कुछ कहूँगा, हमारी सहानुभूति है ऐसे साथियों से, लेकिन हम कल उस पार्टी में थे तो मेरी सहानुभूति है, लेकिन मेरी सहानुभूति से क्या फ़ायदा होगा, टिकट तो मिला नहीं उनको। तो हमारी पार्टी में जो टिकट मिला है पहली बार कैंट में 1,32,000 आज तक सन 52 से लेकर के आज तक के चुनाव में कभी भी कैंट के प्रत्याशी को 1,32,000 वोट नहीं मिला है। हम चाहेंगे कि इस बार 2022 के चुनाव में ये 1.5 लाख से ज़्यादा की संख्या में वोट मिले। और बनारस के पौराणिक और सांस्कृतिक इतिहास में जो काम विश्वनाथ धाम के बनने से हुआ है वह इतिहास के स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया है। 1775 और 77 में अहिल्याबाई ने देश के 12 ज्योतिर्लिंग पर मंदिर का, विश्वनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जो पंजाब के थे उन्होंने सोना चढ़वाया और 13 दिसंबर 2021 को वो विश्वनाथ धाम, अकल्पनीय विश्वनाथ धाम, अलौकिक और शानदार जो विश्वनाथ धाम बनाया इतने बड़े परिसर में, वह कल्पना के बाहर था। और अब इतिहास में, भारत के बनारस के इतिहास में और देश के सांस्कृतिक इतिहास में
श्री नरेंद्र मोदी का नाम स्वर्णाक्षरों में अंकित हो गया है और हम सारे के सारे लोग जो काशी के वासी हैं वो मान करके चलते हैं हर हर महादेव शंभू काशी विश्वनाथ गंगे, यही विश्वनाथ धाम है और हम लोगों की बहुत बड़ी जो इच्छा थी वो पूरी हो चुकी है। इसलिए भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का जो और भी आधार है, लेकिन ये भी सबसे बड़ा आधार है। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।